बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। स्टूडेंट्स, क्लास 9th प्री 9th हम चैप्टर 1 कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है स्टॉप वॉच और मेजरिंग सिलेंडर हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टॉप वॉच से। स्टॉप वॉच एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल। किसी भी टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक स्टॉप वॉच। और कौन सा टाइम इंटरवल? ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट, उसका टाइम इंटरवल के कोई काम है वो कितनी देर तक होता रहा, हम वो टाइम मालूम करने के लिए स्टॉप वॉच यूज करते हैं। ये निहायत आसान है। इसकी में एग्जांपल में मैंने दो यूज किए हैं। एक तो पेंडुलम का टाइम पीरियड हम यूज करते हैं मालूम करने के लिए। दूसरा स्पोर्ट्स में भी इसको यूज किया जाता है, जैसे कबड्डी में तो ये हर कोई इससे वाकिफ होगा। जैसे कहते हैं कि एक रेडर जो जाता है हाथ लगा के वापस आने के लिए, उसको टाइम दिया जाता है 35 सेकंड्स का राउंड अबाउट, या इससे कम या ज्यादा इस तरह करते रहते हैं। तो वो जो 35 सेकंड वो कैलकुलेट करते हैं ना, वो इन स्टॉप वॉच के जरिए से करते हैं। जैसे ही एक रेडर उस लाइन को क्रॉस करके दूसरे के तरफ एंटर होता है दूसरे के राउंड में, तो वहां से फिर जब तक वो वापस आता है तो वो टाइम जो है ना वो इन स्टॉप वॉच के जरिए से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये दो किस्म की स्टॉप वॉच होती हैं। एक है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक है डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच की मैं पहले आपको बता दूं, ये जिस तरह के घरों में क्लॉक लगे हैं इस तरह के, ये है मैकेनिकल स्टॉप वॉच। और डिजिटल स्टॉप वॉच नॉर्मली इस तरह की जो घड़ियां आप लोग देखते हैं मस्जिदों में लगी होती हैं टाइम देखने के लिए, तो डिजिट्स से शो किया जाता है। इन दोनों में खास एक फर्क है। क्या फर्क है? इट कैन मेजर, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है बच्चों, ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक की सही पैमाइश करता है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट ये होता है मैकेनिकल स्टॉप वॉच की। जबकि जो डिजिटल स्टॉप वॉच है ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक की सही पैमाइश कर सकता है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट 0.01 होता है। 1 सेकंड के 100 पार्ट तक की सही पैमाइश कर सकती है डिजिटल स्टॉप वॉच। इट कंसिस्ट ऑफ नीडल्स। ये जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है बच्चों, इस तरह की नीडल्स पे मुश्तमिल होती है। जैसे क्लॉक आपके घरों में लगा आता है तो उसमें नीडल्स, 3 किस्म की नीडल्स हैं। एक सेकंड बताती है, 1 मिनट बताती है और एक आवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो लिहाजा ये इस तरह की नीडल्स पे कंसिस्ट करती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच। जबकि जो डिजिटल स्टॉप वॉच है ये डिजिट्स के जरिए से टाइम इंटरवल को शो करती है। जैसे यहाँ अभी 12 आवर्स को ये इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है आवर्स है, ये मिनट्स हैं, यहाँ सेकंड्स हैं। और इसके बाद ही बच्चों जो, क्योंकि 1 सेकंड के 100 पार्ट तक की सही पैमाइश होती है ना, तो ये स्क्रीन ज्यादा बड़ी होती है और उस पे और भी डिजिट्स साथ में चल रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ 5-1 लिख देता हूँ, तो वो डिजिट्स जो होते हैं ना, या 5-1 की बजाय मैं यहाँ 8-1 लिख देता हूँ। 8-1 मतलब कि वो 100 पार्ट तक की सही पैमाइश करता है। तो ये 1 सेकंड के भी 1/100 कर दिया इसने। तो 4 किस्म के डिजिट्स शो होते हैं इस डिजिटल स्टॉप वॉच पे। और इसका जो नेक्स्ट डिफरेंस है बच्चों, 3 डिफरेंस मैंने लिखी हैं। और तीसरा डिफरेंस है इट गिव्स कंटीन्यूअस वैल्यूज। कंटीन्यूअस से मतलब है कि लगातार बदल रही है, यानी कि 1 सेकंड से, ये 1 सेकंड है और दूसरे सेकंड तक जाते हुए तमाम वैल्यूज जो दरमियान में आती हैं, ये जैसे मैं बड़ा कर दूं इसको, यहाँ जो तमाम वैल्यूज आएंगी ना वो सारी शो हो रही होती हैं इस तरह। लेकिन जो यहाँ डिजिटल में है बच्चे, जैसे 57 के बाद 58 आ जाएगा और दरमियान में क्या रहा वो हमें नजर नहीं आता, उसको हम मालूम नहीं कर सकते। ऐसी वैल्यूज को बोलते हैं जिसमें 57 के बाद 58 आ गया, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। और जबकि दो वैल्यूज के दरमियान तमाम वैल्यूज अगर आ रही हों तो उनको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस वैल्यूज। ये इनमें डिफरेंस आ गया स्टूडेंट्स। ये था स्टॉप वॉच के बारे में। इसके बारे में आप लोगों ने इसका डिफरेंस याद रखना है, दोनों के टाइप्स के नाम, डिफरेंस याद रखना है क्या होता है, और स्टॉप वॉच की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल। जैसे यहाँ मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। तो अब आते हैं मेजरिंग सिलेंडर की तरफ। मेजरिंग सिलेंडर बच्चों, यहाँ ये तस्वीर मैंने बनाई है। मेजरिंग सिलेंडर आपकी बुक में भी पिक्चर बनी हुई है। ये इस तरह का एक शीशे का, ग्लास का या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का, ऐसी प्लास्टिक जिसके आर पार नजर आ सके, उससे बनाया जाता है। और ये इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर, ये मेजर करता है क्या? वॉल्यूम मेजर करता है बच्चों
वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, या तो किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करता है, पाउडर्ड सब्सटेंस, कोई पाउडर सब्सटेंस हो, हम इसमें पाउडर भी भर सकते हैं, उसका भी वॉल्यूम ये मेजर कर लेगा। या फिर इररेगुलर सॉलिड, कोई ऐसा सॉलिड जिसकी शेप इररेगुलर हो, इररेगुलर से मुराद ना वो क्यूब हो ना वो किसी और शेप का हो, जिसका वॉल्यूम मालूम करने के हमारे पास फार्मूलाज हैं, कोन है और बहुत सी हैं। तो यानी क्यूब है फॉर एग्जांपल, तो उसका तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास एक बाकायदा फार्मूला है जो हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ अगर इररेगुलर शेप होगी तो फिर हम उसका वॉल्यूम मेजर किसी फार्मूला से नहीं कर सकते, फिर हम इस तरह मेजरिंग सिलेंडर से उसका वॉल्यूम आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं इसकी तरफ भी हम चलेंगे। तो इट इज मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, जैसे कि मैंने बताया। तो इट हैज डिफरेंट कैपेसिटीज फ्रॉम 100 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर से लेके 2500 मिलीलीटर तक के जो मेजरिंग सिलेंडर्स हैं ना बच्चे मौजूद होते हैं नॉर्मली, बाकी इससे ज्यादा भी बनाए जा सकते हैं और इससे भी कम हम अपनी जरूरत के मुताबिक बना सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं कि हाउ टू यूज अ मेजरिंग सिलेंडर। एक मेजरिंग सिलेंडर को हम यूज किस तरह करते हैं बच्चों। ये छोटा सा मैंने यहाँ एक डेमो रखा है, आप लोग देखिएगा। पहले के ये इस तरह का होता है मेजरिंग सिलेंडर, और ये जो मेजरिंग सिलेंडर इस वक्त मेरे पास मौजूद है बच्चों, ये 250 मिलीलीटर तक ये सही पैमाइश कर सकता है। इसके ऊपर ये यहाँ रीडिंग्स भी लिखी हुई हैं, इनको हम ग्रेजुएशंस बोलते हैं कि ये ग्रेजुएशंस हैं, रीडिंग्स हैं कि कितनी हैं। फिर हम इसमें बच्चों कोई लिक्विड यूज करते हैं, आमतौर पे हमें मिलने वाला लिक्विड वाटर है, तो यहाँ वाटर यूज कर रहा हूं मैं भी। स्टूडेंट्स ये मैंने इसमें वाटर यूज किया है। याद रखिएगा दो चीजें हैं कि हम जो मेजरिंग सिलेंडर में कौन जो चीज यूज करते हैं, लिक्विड यूज करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर की पहली बात कि वो इस सिलेंडर के साथ स्टिकी ना हो, चिपके ना, ये ना हो कि वो चिपक जाए और हमें उसकी अच्छे से रीडिंग लेने में मुश्किल हो, हम करेक्ट रीडिंग ना ले सकें। ओके, अब स्टूडेंट्स इसकी रीडिंग्स की तरफ चलते हैं कि रीडिंग्स लेते कैसे हैं मेजरिंग सिलेंडर में। मेजरिंग सिलेंडर में याद रखिएगा हम जब इसमें लिक्विड बच्चे डाल देते हैं ना तो इसमें एक कर्व बन जाता है जो लिक्विड इसमें डाला है। यहाँ मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट क्या ये है मेजरिंग सिलेंडर, इसमें जब आप लिक्विड डाल देते हैं, सपोज करें यहां तक आया तो लिक्विड इस तरह की शेप बनाता है, ऐसे कर्व बना देता है, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। इस कर्व को लिक्विड के मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो कर्व बनता है स्टूडेंट्स उसको मेनिस्कस बोलते हैं। तो ये इस तरह मेनिस्कस बन गया। अब यहाँ कुछ चीजें फॉलो करने की हैं कि जो साथ में लाइंस लगी हुई हैं ग्रेजुएशन, वो इस तरह लाइंस लगी हुई हैं। ये हम अब कौन सी मेजरिंग को देखेंगे, ये जो ऊपर वाली है या ये जिसका इसका बॉटम जहां मिल रहा है वो। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा हम ना तो इसको यहाँ ऊपर से, अब ये इसका लेवल है तो ना तो हम यहाँ ऊपर से इसको स्टडी कर सकते हैं ना ही ऐसे नीचे से स्टडी करेंगे, बल्कि इसको बिल्कुल आई लेवल के सामने रख के स्टडी करेंगे। अब जो मेरे पास इसकी रीडिंग आ रही है स्टूडेंट्स, मैं वो आपको बताता हूँ। हम इसको टेबल पे रख देते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि टेबल रखना मुश्किल है इसलिए मैंने टेबल नहीं रखा। तो इसकी रीडिंग जो मेरे पास आई है बच्चों, मैंने इसका लेवल बिल्कुल आंख के सामने किया है। इट इज 112। ये 112 मिलीलीटर बच्चों मेरे पास इस वक्त वाटर जो है मैंने इसमें रखा हुआ है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसकी रीडिंग है 112 मिलीलीटर। ये इस लिक्विड का, इस वाटर का वॉल्यूम है जो इस वक्त मैंने इसमें रखा हुआ है। बस स्टूडेंट्स तो इस तरह आपके सामने मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह हम मेनिस्कस को यूज करते हैं, इस कर्व को कैसे अवॉइड करते हैं कि ये हमें ठीक रीडिंग लेने दे या ना लेने दे। तो हम इस मेनिस्कस में इसमें कैसे यूज किया मेनिस्कस को। अब इसके बाद देखते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर के जरिए से हम एक वॉल्यूम मालूम करते हैं इररेगुलर शेप सॉलिड का। कोई भी सॉलिड है जिसकी शेप इररेगुलर है, हम उसके लिए ये मेजरिंग सिलेंडर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आसान सा मेथड है।
हम क्या करेंगे, अब ये मेरे पास एक पत्थर है, हम इसका अगर वॉल्यूम मालूम करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ये इररेगुलर शेप है और वी हैव नो फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, बट वी हैव अ मेथड टू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। द मेथड इज वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। मैं क्या करूंगा इसको, बच्चे एक चीज याद रखिएगा, जब आपने मेजरिंग सिलेंडर से किसी इररेगुलर शेप का वॉल्यूम मालूम करना है ना, तो हम लिक्विड वो यूज करेंगे जो इस इररेगुलर शेप में एब्जॉर्ब ना हो। ये ना हो कि इसमें से बहुत सा वाटर जो है या लिक्विड जो हमने डाला है वो ये एब्जॉर्ब कर ले, अगर वो एब्जॉर्ब कर लेगा उतना ही इसका वॉल्यूम कम आएगा, लिहाजा हम लिक्विड वो यूज करेंगे जो एब्जॉर्ब ना हो। और ये जो मेनिस्कस की मैंने बात आपको बताई थी, तकरीबन तमाम लिक्विड्स का जो मेनिस्कस होता है वो इस तरह डाउनवर्ड होता है, यूं नीचे की तरफ चांद की तरह की शेप बनती है। वहां मरकरी है ऐसा लिक्विड जिसका मेनिस्कस ऊपर की तरफ बनता है, यानी कि मेनिस्कस जो होता है मरकरी का, अगर इसमें मरकरी डाला होता तो मरकरी का मेनिस्कस इस तरह ऊपर की तरफ बनना था। मरकरी के अलावा जितने भी लिक्विड्स हैं उन सबका मेनिस्कस नीचे की तरफ बनता है। तो अब देखते हैं कि हम इसका इररेगुलर शेप का वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं। इससे पहले कि मैं इसमें डालूं इसको पत्थर को, आपको पता है कि हम जानते हैं कि अभी वाटर का जो वॉल्यूम है वो 112 मिलीलीटर है। नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस इनसाइड इट। स्टूडेंट्स, मैंने ये इसमें पत्थर को डाल दिया है। अब इसका जो वॉल्यूम है वो आ गया 138 मिलीलीटर। मैंने इसको आई लेवल पे रखा, अभी मैं वो साथ वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं। ये है वाटर वॉल्यूम और ये है अभी टोटल वॉल्यूम जो आया है बच्चों। अब हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम जो इररेगुलर शेप हमने इसमें स्टोन डाला है, इसका वॉल्यूम क्या आया, वॉल्यूम ऑफ स्टोन ये आएगा 138 मिलीलीटर माइनस 112 मिलीलीटर। इस बच्चे दोनों में से माइनस किया तो ये आया 26 मिलीलीटर। हमने इसका वॉल्यूम स्टूडेंट्स मालूम कर लिया है, और लीटर्स को हम मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में और भी बाकी में भी चेंज कर सकते हैं। ये आसान सा मेथड है। तो लिहाजा बच्चों ये था तरीका जिससे हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हैं। सो आज के हमारे सिर्फ दो ही टॉपिक्स थे, एक था स्टॉपवॉच और मेजरिंग सिलेंडर। स्टूडेंट्स एक ओवरव्यू करते हैं दोबारा से। स्टॉपवॉच टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेंडुलम है, जैसे क्लॉक का पेंडुलम है, वो हमें पता है कि बच्चे क्लॉक का जो पेंडुलम होता है वो 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन पूरी करता है। तो इसका मतलब वो तो ऑलरेडी हमें नोन है। तो इस तरह अगर हम खुद एक पेंडुलम बना लेते हैं तो हम उसका टाइम इंटरवल मालूम कर सकते हैं कि कितनी देर में उसका एक पूरा चक्कर कंप्लीट होता है। और स्पोर्ट्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है, जैसे कि कबड्डी में मैंने आपको बताया। इसकी दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल और डिजिटल है बच्चों। और इसकी ये स्पीकर बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये डिफरेंस याद रखने हैं। इन दोनों में तीन डिफरेंस मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। उसके बाद हमने देखा मेजरिंग सिलेंडर है, इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर बताना है कि कौन कौन सी सब्सटेंसेस है जिनका वॉल्यूम इसके जरिए से मालूम कर सकते हैं। लिक्विड है, पाउडर है और इरेगुलर शेप सॉलिड होगा। इसकी रेंज क्या होती है, 100 मिलीलीटर से 2500 मिलीलीटर इसकी रेंज है। और इसको यूज कैसे करते हैं, और इरेगुलर शेप सॉलिड का हम वॉल्यूम कैसे मालूम कर सकते हैं। ये चंद एक बातें हैं जो इनके बारे में आपने याद रखना है। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चे, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।